एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया। आज हम पढ़ेंगे कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। फर्स्टली एनीमिया है क्या, डेफिनेशन, देन कॉजेज़, देन पैथोफिजियोलॉजी कि कैसे एनीमिया हो सकता है, देन इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एंड द लास्ट टॉपिक वुड बी कि इसकी मेडिसिन्स क्या होंगी या ट्रीटमेंट क्या होंगे। स्टार्ट करते हैं। एनीमिया आज का टॉपिक है। अब सबसे एनीमिया एनीमिया होता क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जिसे हम HB डिनोट करते हैं, या फिर रेड ब्लड सेल का जो नंबर है वो कम हो जाता है। नॉर्मल से अगर कम होगा तब हम उस कंडीशन को एनीमिया कहेंगे। आपको पता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन स्टोर होता है, तो हीमोग्लोबिन की भी कॉन्सेंट्रेशन कम होने से या फिर आरबीसीज का भी अगर नंबर कम हो रहा है किसी भी रीज़न से, तो भी दोनों ही कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम होता है और इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। और इसके कारण सब्सिक्वेंटली क्या होता है, आपको पता होगा कि आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं हमारे बॉडी में और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। अब अगर किसी भी रीज़न के कारण हीमोग्लोबिन कम है या फिर आरबीसी के नंबर्स कम है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। और जो हम लोग की फिजियोलॉजिकल नीड्स है, बॉडी की जो नीड्स है, जितना ऑक्सीजन चाहिए वो पूरा नहीं हो पाएगा, उसके लिए इनसफिशिएंट हो जाएगी और इस पूरी कंडीशन में एनीमिया हो जाएगा। और मेनली एनीमिया से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये डेफिनेशन थी, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड में है फ्लो चार्ट है पैथोफिजियोलॉजी का कि कैसे एनीमिया हो जाता है। मतलब अगर एनीमिया हो रहा है और उसे हमें पैथोफिजियोलॉजी उसकी डिस्क्राइब करनी है तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको ही फिर आप वर्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एनीमिया के सबसे पहले रीजंस क्या होते हैं। बोन मैरो डिजीज़, आयरन डेफिशिएंसी, या विटामिन B12, या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, या कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज़, या फिर जेनेटिक कॉज। ये सारे रीजंस के कारण, मतलब ये सारे कॉजेज़ आप दे सकते हो एनीमिया के। ये सारे रीजंस के कारण कोई भी रीज़न हो, अगर इन सब में से किसी भी रीज़न के कारण आरबीसीज का नंबर डिक्रीज़ हो जाता है या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर डिक्रीज इन आरबीसीज या हीमोग्लोबिन लेवल, ये 2 बार टाइप हो गया, आप इसको एक बार रिमूव कर देना। फर्स्ट है कि कोई भी डिजीज़, कोई भी कॉज के कारण, ये सारे जो रीजंस मेंशन्ड है इनके कारण आपकी हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसीज का लेवल डिक्रीज हो जाता है। जब आरबीसी का लेवल डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाती है, किसकी, ब्लड की, क्योंकि ब्लड में आरबीसीज होते हैं। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो हाइपोक्सिया होगा और हाइपोक्सिक इफेक्ट्स आएंगे ऑर्गन्स पे। जो आपके ऑर्गन्स है, कोई भी ऑर्गन हो, उसको ऑक्सीजन चाहिए वर्क करने के लिए। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, तो हाइपोक्सिक इफेक्ट्स आएंगे ऑर्गन्स पे। और फिर इसके बाद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया आते हैं। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी एनीमिया की। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिम्टम्स क्या है और डायग्नोसिस क्या है। सिम्टम्स देखें हम तो सिम्टम्स में आपको पता कैसे चलेगा कि एनीमिया है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सबसे पहला सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ब्लड की तो ब्रेथ की शॉर्टनेस आएगी। सेकेंडली इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट इरेगुलर रहेगी, क्योंकि जब हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली वो प्रॉपरली बीट नहीं करेगा, तो इरेगुलर हार्ट बीट। थर्ड वुड बी कोल्ड हैंड्स एंड फीट। अब कोल्ड हैंड्स एंड फीट क्यों होंगे, क्योंकि आपके में क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है ब्लड की, ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा है नहीं, उस कारण से जो हैंड्स और फीट है वो ठंडे हो जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं एनीमिया के। और डायग्नोसिस में क्या है, डायग्नोसिस में दो मेनली आती हैं, दो चीज़ें। एक होता है कंप्लीट ब्लड काउंट CBC और दूसरी होती है कोलोनोस्कोपी।
अब आप अगर कोई भी ब्लड टेस्ट करवाइएगा, जनरली जब डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट बोलते हैं तो उसमें सीबीसी एक टेस्ट हमेशा बोला जाता है। इसमें आपकी इसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं और इसमें पूरी ब्लड की प्रोफाइल आपको दिखाई जाती है कि आपके ब्लड में वेरियस टाइप्स के सेल्स, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट कितना है, और फिर पर्टिकुलर हर एक वाइट ब्लड सेल्स के, और ऐसे भी आपको काउंट वाइज दिखाते हैं। तो सीबीसी जब आप कराइएगा तो आपको आरबीसी की भी कॉन्सेंट्रेशन और हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी। तो एक तो कॉमन टेस्ट ये हो गया, एंड देन सेकेंड टेस्ट इज कोलोनोस्कोपी। सो दिस वॉज ऑल। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट, ट्रीटमेंट भी हमें देखना है। ट्रीटमेंट एनीमिया का क्या हो सकता है? आयरन सप्लीमेंट्स, अगर आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर आयरन चाहिए हमें रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, तो आयरन सप्लीमेंट्स। दूसरा हो सकता है फॉलिक एसिड या फिर विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स। थर्ड हो सकता है आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दे या फिर बोन मैरो के लिए मेडिकेशन दे। क्यों? क्योंकि आपको पता है बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल है आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए। तो अगर आपके बोन मैरो में प्रॉब्लम है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, ये पॉसिबल भी होना ज़रूरी है, सब में पॉसिबल नहीं हो पाता, तो अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट पॉसिबल है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। फोर्थ वन इज़ ऑक्सीजन। अगर बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिया हो रहा है तो मे बी ऑक्सीजन भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, पेन किलर्स भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, और इंट्रावेनस भी ड्रग्स दी जाती हैं। सो दिस वॉज द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, दिस वॉज ऑल। थैंक यू एवरीवन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक फार्मेसी से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो भी हम लेके आएँ। थैंक यू सो मच।